दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 7 और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रीजनरेशन। ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 60 नोट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि रीजनरेशन होता क्या है, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों है और साथ ही साथ रीजनरेशन के कितने टाइप्स है उनके बारे में हम डिटेल से वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो पहले समझते हैं कि रीजनरेशन होता क्या है। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद हमारे बॉडी पार्ट का वही चीज़ फिर से अगर बन रहा है तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: द प्रोसेस ऑफ रीएक्टिवेशन ऑफ टिश्यू कैन फॉर्म और रीस्टोर द मिसिंग पार्ट इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ। यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को मैं डिटेल से समझाऊंगा। पहले यहाँ पर एक वर्ड आया है पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ। पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब मेल का गैमिट स्पर्म और फीमेल का गैमिट ओवा जब एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं तो बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। और ये जो जाइगोट है यूनिसेलुलर होता है। अब इस यूनिसेलुलर जाइगोट में डिवीज़न होता है, यानी कि कोशिकाओं का विभाजन स्टार्ट होता है। अब ये जो कोशिकाएं स्टार्टिंग में बनती हैं ये क्या कहती है कि आगे चलकर हमारे पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर देती है। यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनमें कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को फॉर्मेशन करने की प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से देखा जाए, जब जाइगोटिक कंडीशन होता है तो उस दौरान हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट बन सकता है। लेकिन जैसे अगर व्यक्ति बड़ा हो गया, ठीक, और उसका कोई बॉडी पार्ट कट गया, जैसे हाथ ही कट गया, अब हाथ दोबारा नहीं बन सकता। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि जब पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ होता है, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो उस समय क्या होता है कि टिश्यू के अंदर रीस्टोर या फिर रीएक्टिवेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो क्या कहता है कि बॉडी के हर एक पार्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, और यही प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि जो लोअर एनिमल है, जैसे कि हाइड्रा है, प्लिनेरिया है, अगर इनके बॉडी का कोई पार्ट कटता है तो उसे कंप्लीट बॉडी बन जाती है। लेकिन अगर हायर एनिमल की बात कर दे, जैसे अगर हमें चोट लगता है तो वहाँ पर भी रीजनरेशन होता है, लेकिन वहाँ पर रीजनरेशन किस फॉर्म में होता है? हीलिंग के फॉर्म में होता है। यानी कि वहाँ पर रीजनरेशन के द्वारा हमारे जो घाव है वो भर जाते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ले, यहाँ पर प्लेनेरिया है, अगर हम प्लेनेरिया को कट करें उस 3 पार्ट में, तो उसके 3 कटे हुए पार्ट क्या होते हैं? रीजनरेट करके फिर से नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि लोअर एनिमल में आपको रीजनरेशन कम्प्लीटली दिखाई देगा, बट इन केस ऑफ हायर एनिमल आपको जो रीजनरेशन है वो पूरी तरह से, यानी कि कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। बट हाँ, पोस्ट एम्ब्रियोनिक जो लाइफ होती है, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, वहाँ पर रीजनरेशन पूरी तरह से पॉसिबल है। तो इसी चीज़ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं: नेचुरल एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो डैमेज और लॉस पार्ट ऑफ द बॉडी or to reconstitute the whole body from a small fragment during the post-embryonic life. रीजनरेशन इज़ ए डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट इंक्लूड, यानी कि जो रीजनरेशन है ये भी एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें कि 3 चीज़ें आती हैं। एक तो ग्रोथ आता है, मॉर्फोजेनेसिस आता है और डिफरेंशिएशन आता है। तो जो रीजनरेशन है तो पहले तो इसमें तो ग्रोथ होती ही है। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि जैसे अगर सैलमेंडर है, उसके हाथ कट जाते हैं, तो सबसे पहले अगर यहाँ कटता है तो रिस्ट बनता है, फिर उसके बाद फिंगर बनते हैं। अब यहाँ पर कट होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? एल्बो बनता है। कहने का मतलब है कि पूरे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है रीजनरेशन में, वही है मॉर्फोजेनेसिस। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो जाइगोट जो होता है जब इनिशियल स्टेज में होता है तो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, यानी कि उसे पता नहीं रहता है कि उसे किस तरह के सेल बनाने हैं।
डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि जब जाइगोट के सेल को पता है कि आगे हमें कौन सा सेल बनाना है, यानी कि हार्ट बनाना है, मसल सेल बनाना है, तो ये क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। मान लेते हैं कि कोई एक अनडिफरेंशिएटेड सेल ए है, अब ये फेट गेन कर लेता है और बनाता है एक डिफरेंशिएटेड सेल बी, जो कि आगे चलकर फॉर्मेशन करता है लीवर का। तो यहाँ पर जो है ये डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो ये डिफरेंशिएटेड सेल है ये अगेन फॉर्मेशन कर देते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल का। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब ये जो ए सेल है ये फिर से जो फंक्शन है अगेन रीगेन करेगा, या फिर कह सकते हो कि फेट गेन करेगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक एम्फीबियन सैलेमेंडर है, उसका लिम्ब बना, फिर एक तरह से कहने का मतलब उसका पूरा बॉडी पार्ट बन गया। तो जैसे लिम्ब ही बना है तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए सेल था, वो कन्वर्ट होकर बी बनाया, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना डिफरेंशिएटेड सेल, और यहाँ पर जो बी डिफरेंशिएटेड सेल है वो फॉर्मेशन किया लिम्ब का। तो अगर हम सैलेमेंडर का जो लिम्ब है वो कट कर दे तो जो ये बी सेल है फिर अगेन कन्वर्ट हो जाता है ए सेल में, यानी कि यहाँ पर हुआ डी डिफरेंशिएशन। अब ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है अगेन फंक्शन को गेन कर लेते हैं, तो उसे हम बोलेंगे री डिफरेंशिएशन। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है और री डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो तीनों को कैसे डिफाइन करना है, तीनों में क्या डिफरेंसेस है, ये सभी यहाँ पर मैंने दे रखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रीजनरेशन की। तो जनरली देखा जाता है कि जो रीजनरेशन होता है वो 3 मेन कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है मॉर्फोलैक्सिस, दूसरा है एपीमॉर्फोसिस और तीसरा है कंपनसेटरी। और इन तीन के अलावा एक और है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, और ये जो कंडीशन है ये ह्यूमन के केस में देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलैक्सिस की। रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू विथ वेरी लिटिल न्यू ग्रोथ। तो यहाँ पर ये जो रीपैटर्निंग है इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है कि किस तरह के रीजनरेशन में रीपैटर्निंग पाया जाता है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हाइड्रा है, अब इसका हम क्या किए, एम्पुटेशन किए, यानी कि इसके पार्ट को हमने काट दिया, यानी कि अंग विच्छेदन किया। तो एम्पुटेशन से ये एक पार्ट बन गया 1 और ये 2। तो पार्ट 1 से भी ये 1 हाइड्रा बन गया, पार्ट 2 से भी ये दूसरा हाइड्रा बन गया। यानी कि यहाँ पर एक पहले से ही पैटर्न था और उसी पैटर्न से क्या हुआ कि फिर से दोबारा पैटर्न बन गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इन मॉर्फोलैक्सिस देयर इज ए लिटिल न्यू सेल डिवीजन ग्रोथ एंड रीजनरेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑकर मेनली बाय रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू एंड द रीस्टेबलाइजमेंट ऑफ बाउंड्रीज। इसके बाद अगला है एपीमॉर्फोसिस। अब एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है, एडल्ट स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म ए मास ऑफ द सेल दैट री स्पेसिफाई। तो एडल्ट सेल इसमें क्या होता है कि डी डिफरेंशिएट करता है और इसका जो मास ऑफ सेल है वो री स्पेसिफाई होता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था लिम्ब में रीजनरेशन सैलेमेंडर के केस में कैसे होता है। तो जैसे सैलेमेंडर है उसके हम लिम्ब को कट कर दिए, यानी कि एम्पुटेशन किया। अब यहाँ पर पहले से ही डिफरेंशिएटेड सेल था, भाई लिम्ब बना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डिफरेंशिएटेड सेल रहा होगा। अब जब हमने इसको कट कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो डिफरेंशिएटेड सेल थे वो डी डिफरेंशिएट हो गए। अब जो डी डिफरेंशिएटेड सेल थे वो फिर से क्या कहते हैं, री डिफरेंशिएट होते हैं, यानी कि जो ए सेल थी फिर से बी सेल बनाती है, यानी कि डिफरेंशिएटेड सेल बनाती है, और फिर से नए लिम्ब का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड, फिर डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएटेड, और अनडिफरेंशिएटेड से दोबारा डिफरेंशिएटेड सेल जो बनता है ये कहलाता है एपीमॉर्फोसिस। सैलेमेंडर के अलावा आपको लिजार्ड यानी कि छिपकली में भी एपीमॉर्फोसिस के एग्जाम्पल दिखेंगे, जो कि रीजनरेशन होता है। आपने देखा होगा कि जब छिपकली की पूंछ कट जाती है फिर से दोबारा उसकी पूंछ आ जाती है। तो ये तो रीजनरेशन है, लेकिन रीजनरेशन का कौन सा टॉपिक है, कौन सा टाइप है, एपीमॉर्फोसिस है। थर्ड रीजनरेशन की बात कर रहे हैं जो कि है कंपनसेटरी रीजनरेशन। तो यहाँ पर एक्चुअल में कोई डी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि हम बात करते हैं मैमेलियन लीवर की या फिर मैमेलियन किडनी की बात करते हैं। जैसे कि किसी आदमी में होता है कि
एक किडनी ख़राब हो गई, अब चाहे किसी कारणवश ख़राब हो, तो उसमें क्या होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को किडनी दे सकता है। तो अगर एक किडनी ख़राब हो जाती है तो जो दूसरी किडनी है वो क्या करती है कि साइज़ में इंक्रीज़ करती है। अब साइज़ में क्यों इंक्रीज़ करती है और कब तक इंक्रीज़ करती है? तो साइज़ में तब तक वो इंक्रीज़ करती है जब तक कि जो पहला वाला किडनी ख़राब हुआ है उसके फंक्शन तक न पहुंच जाए। यानी कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कंपनसेशन कर रहा है, यानी कि दूसरे के काम को भी एक कर लेना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनसेटरी ग्रोथ इज़ ए टाइप ऑफ रीजनरेटिव ग्रोथ दैट कैन टेक प्लेस इन ए नंबर ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स आफ्टर द ऑर्गन्स आर आइदर डैमेज, रिमूव और सीज टू फंक्शन। तो ये जो कंपनसेटरी है ये दो तरह से हो सकता है, या तो सेल के साइज़ में ग्रोथ हो तो उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, और यदि सेल के नंबर में इंक्रीज हो तो उसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। हियर डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड एंड रिमेन इन द डिफरेंशिएटेड फॉर्म, यानी कि जो डिफरेंशिएटेड सेल होगा वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही रहेगा। नॉट कम्स टू द स्टेम सेल प्रॉपर्टी, यह स्टेम सेल की प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता। इसके बाद जो फोर्थ रीजनरेशन है वो स्टेम सेल मीडिएटेड है, और ये जो टॉपिक है ये अलग से हमें पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो यानी कि अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं आज के इस वीडियो में इसको डिस्कस करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग सा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टेम सेल और इससे जुड़े हुए इसके जो रीजनरेशन है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।